हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का एक अपकमिंग आईपीओ जो कि मेन लाइन आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, लेटेस्ट जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा और कब से कब तक ओपन रहेगा, प्राइस बैंड कितना है, कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करें इस आईपीओ। हम लोग इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 13 दिसंबर को आज के दिन ओपन हो रहा है और 15 दिसंबर को क्लोज होगा। मतलब 3 डे आईपीओ है। 1200 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 1.62 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है, जो कि अराउंड 800 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है, और 81 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू किया जा रहा है, जो कि 400 करोड़ का शेयर जो सो अमाउंट रेज कर रही है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, 13 से 15 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 18 दिसंबर का। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों में होगा और टेंटेटिव डेट है 20 दिसंबर का। और अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें, 469 टू 493 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 30 शेयर्स की लॉट साइज। और यहाँ पे इसके जो लीड मैनेजर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, और के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम प्रोमोटर्स की बात करेंगे, देखिए ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 13%, सॉरी रिटेल को 35% और एचएनआई को 15% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स 360 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसके प्रोमोटर की बात करें तो अनिल मेहता वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर फंड एलएलसी और अरावली इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इसके प्रोमोटर है। और प्री इशू होल्डिंग 56.75% का, पोस्ट इशू 48.17% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1998 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इससे पहले इसका नाम था सत्य प्रकाश हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मतलब हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जो कि ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में बिजनेस करती है, मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस करती है, जो कि कह सकते हैं एक तरह का, जैसे मान लीजिए आप घर वगैरह लेना चाह रहे हैं या फिर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंपनी जैसे फाइनेंस वगैरह करता है हाउसिंग को लेकर। और यहाँ पे कंपनी लोन, जैसे मैंने बताया, तो ये देखिए इसको एक डीपली बताया गया, हाउस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और परचेज ऑफ न्यू होम्स या प्लॉट्स, जो मैंने बताया अभी, उसका मतलब कि उसके लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। जिनके पास अमाउंट नहीं होता है इसकी हम ले सके, तो उनके लिए लोन्स ये कंपनी प्रोवाइड करता है, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये जो है सो एलएपी भी ऑफर करती है, मतलब कि लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ऑफर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, प्लॉट है, तो आप प्लॉट के थ्रू जो है सो लोन वगैरह ले सकते हैं इस कंपनी के थ्रू, इस कंपनी से। तो ये जो है सो ऑफर करती है ये भी। और यहाँ पे कंपनी जैसे लोन अमाउंट जो है ये ऑफर करता है 5 लाख से 50 लाख तक, और ये टेनर होता है 22 ईयर्स तक, मतलब कि अप टू 22 ईयर्स तक 5 से 50 लाख का जो है लोन प्रोवाइड करता है, ऑफर करती है। और 30 नवंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब कि रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग, इंडिया शेल्टर जो है ये अराउंड 5500 करोड़ जो है सो लोन्स में डिसबर्स कर चुका है, जो कि हेल्पिंग है, फैमिली ओन को हेल्प कर रही है और एक्सटेंड कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है उनके होम्स को, मतलब कि जैसे लोन के थ्रू जो ऑफर जो कर रही है, और लगभग 5500 करोड़ का डिसबर्स कर चुका है। और 30 सितंबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास अराउंड 203 ब्रांचेज का जो नेटवर्क है, जो कि अराउंड 15 स्टेट्स को कवर करता है। और प्रेजेंस इसका है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे स्टेट्स में। और कंपनी का जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2021 में 115 था, जिससे इंक्रीज हुआ 203 पर, और 115 था जिससे इंक्रीज हुआ, और 22 में 130 था, मतलब कि 115 से 130 तक इंक्रीज किया। और अभी 30 सितंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 203 ब्रांचेस का देखने को मिला, मतलब कि कह सकते हैं 21 में 115 ब्रांच था ओनली, और अभी वो 203 ब्रांचेस इसके जो है अभी चल रहे हैं पूरे इंडिया में। और ये कंपनी जो है फिजिकल मॉडल पर जो है परस्यू करता है, मतलब कि फिजिकल मॉडल हो गया, जैसे फिजिकल और डिजिटल, इन दोनों को मिला के बनता है फिजिकल। मतलब कि कंपनी फिजिकल भी आप ले सकते हैं, इसके लोन्स प्रोवाइड कर सकती है ब्रांचेस के थ्रू, और डिजिटल पर भी आप इसके लोन्स ले सकते हैं इसके एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू। और ये जो मतलब कि बिजनेस मॉडल जो है ना, ये इन्वॉल्व्स है फुट ऑन द स्ट्रीट अप्रोच करता है फिजिकल कस्टमर सर्विस को नेटवर्क के थ्रू, जो कि अराउंड मोर देन 1500 कस्टमर एडवाइजर्स है 30 सितंबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग। और डिजिटलाइजेशन ऑफ कस्टमर सर्विस में भी जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है ऑल क्रेडिट और बैंकिंग प्रोसेसेस में। और इंडिया शेल्टर कॉर्पोरेशन जो है ये इन हाउस टीम है लगभग 300 ऑफिस कलेक्शन ऑफिसर्स के साथ,
31 मार्च 2023 का डीलर के अकॉर्डिंग। और ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने के लिए इंडिया सेल्टर ने एक लॉन्च किया आई सर्व नाम से, जो कि एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन है जो कि कैटर करता है जितने भी क्वेरीज और कंसर्न्स होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ऑनलाइन ऑन टाइम के लिए जो सो कैटरिंग करने के लिए जो सो ये लॉन्च किया गया आई सर्व, एक डेडिकेटेड सर्विस कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन का। और 31 मार्च 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग ही कंपनी अराउंड 97.5% कंपनी के जो बोरोवर्स है 97.5% जो है सो वन और मोर बोरोवर्स है एज अ वुमेन, और 71.3% ऑफ कस्टमर जो है ये फर्स्ट टाइम होम लोन टेकर्स है। मतलब कि मतलब ज़्यादातर कंपनी जो सो जो वन या फिर मोर बोरोवर्स जितने होते हैं ये एज अ वुमेन होते हैं, जो कि 97.5% का। और जो फर्स्ट टाइम होम लोन टेकर्स है, जो कि होम लोन लेते हैं फर्स्ट टाइम जो लोन लेते हैं 71.3% कस्टमर्स है। और मतलब कि नए नए कस्टमर्स को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रही है। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 322.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 87 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 459.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 128.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 606 करोड़ का रेवेन्यू है, 155.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 398.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 107.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखिएगा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो। देखिए बॉटम लाइन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तेजी देखने को मिला है। पोस्ट पीई जो है 24.58 टाइम का देखने को मिलेगा। आरओई 13.4% का, डेट इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पर 2.12 देखने को मिल रहा है। ईपीएस 17.47 रुपीज़ का बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.4% का एवरेज है, जो कि 12 माना जाता है एवरेज, उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप हो जाएगा पोस्ट इशू 5277 करोड़ का। कुछ रिस्की पॉइंट्स भी क्या है कि सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, क्योंकि देखिए लोन प्रोवाइड करता है तो इसको रेगुलरली जैसे बहुत ज़्यादा कैपिटल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट जो होता है कस्टमर्स का, जो कस्टमर्स पर नॉन पेमेंट या डिफॉल्ट होने का रिस्क हो सकता है। प्लस कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है 3 स्टेट्स ऑफ एयूएम पर, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिए 3 स्टेट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और हाउसिंग इंडियन हाउसिंग फिनांस इंडस्ट्री जो है ना एक्सटेंसिवली रेगुलेटेड है, और कंपनी जो है यह पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि रूल्स वगैरह फॉलो करिए या फिर नहीं, या बाद में कुछ भी पेनल्टीज वगैरह लगाया जा सकता है अगर रूल को ब्रेक होता है तो। फिर वोलेटिलिटी जो होता है इंटरेस्ट रेट्स का, इसमें वोलेटिलिटी होने के कारण कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। एसेट लाइबिलिटी मिस मैच किया जा रहा है जिसके कारण लिक्विडिटी को अफेक्ट कर सकता है। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में, और अगर इसके क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड होता है तो गाइस बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ रिस्की पॉइंट्स भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, लेंडिंग के तरफ ऑनवर्ड लेंडिंग के थ्रू तरफ जो है सो मीट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। लेकिन ये कंपनी जो है ना मिडिल और लोअर क्लास मिडिल को, और मतलब कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को में जो है सो अफोर्डेबल हाउसिंग फिनांस में एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है, जो कि अराउंड 15 स्टेट्स को जो सो रीच है इसका देखने को मिल रहा है, और 203 ब्रांचेज के साथ। देखिए टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैनेजमेंट इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसी ट्रेंड्स को आगे भी कंपनी मेंटेन कर सकता है। तो फुल्ली प्राइस रखा गया, तो इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस राइजिंग स्टार कंपनी में, क्योंकि देखिए अभी हाउसिंग सेक्टर को लेकर जो है हाउसिंग फिनांस को लेकर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि अभी इतना जो कस्टमर्स होते हैं पब्लिक जो होते हैं उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो खरीद सके, खुद के अपने हाउस को खरीद सके, अपने घर को खरीद सके बिना फिनांस किए। इसलिए गाइस ये बहुत ज़्यादा इसको जो एक राइजिंग स्टार के राइजिंग कंपनी है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो 145 का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 638 रुपीज़ पर लिस्टिंग होने के चांस है, और 29.4% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है ये कंपनी, इसलिए गाइस आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।